इसका सीधा सीधा संबंध आप सबकी जिंदगी से है। इस कहानी को अनदेखा करना आपके लिए हानिकारक, बहुत ही हानिकारक हो सकता है। और खड़गपुर से देखो भैया, पलटन अपनी आई है। अब हो चुकी, हुंकार लगाने आई है, हुंकार लगाने आई है, हुंकार लगाने आई है। दिमागी आत्मा बोली बेटा तुम करना ना, बेटा तुम करना ना, बेटा सीख क्या ना, बेटा काफी जाना। नाटक देखो, नाटक की तुम ताकत देखो, आओ आओ नाटक देखो, नाटक की तुम ताकत देखो, आओ आओ नाटक देखो, नाटक की तुम ताकत देखो। महाभारत टेक 420 एक्शन। है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, महाभारत, महाभारत। पेश किया जाए मेरे समक्ष इन पांचों पांडवों की बीवी द्रौपदी को। धक्का कोणाला देतो? लवकर ते खायचा. कोण दुर्योधन? याचे गेले ते तो. आजा मेरी जंगा में बैठ जा। यक्ष. मेरी जगह पालन कर। प्रभु. साड़ी तो नहीं क्यों? अभी सेंसर बोर्ड ए रेटिंग दे देगा। अरे तो करे क्या? I have an idea, सर जी. बोल। तो बताइए, कुंती का सबसे बड़ा बेटा कौन? कौन? दुर्योधन का सबसे अच्छा बेटा कौन? तो महाभारत का असली राजा कौन? हाँ, तो अगर किसी तरह से ये पता चल जाए कि इस सिंहासन का असली उत्तराधिकारी तो कौन है, तो महाभारत तो होता ही नहीं। अगर किसी तरह ये पता चल गया, पांडव तो खुश, ये पांडव भी खुश और द्रौपदी तो खुशी। अब से हमने परफेक्ट सूरत बचा दिया फिल्म। पर पता कैसे चलेगा? 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 एक वक्त की बात बताए, एक वक्त की, जब शहर हमारा सो गया था रात गजब की। फिर चाहूं और सब और दिशा से लाली छाई रे, झुमनी नाचे झूमर ओढ़े खून नहाई रे। फिर चाहूं और सब और दिशा से लाली छाई रे, झुमनी नाचे झूमर ओढ़े खून नहाई रे। अरे मेरा बुलवा, कल तो मेरे सामने ही खेल रहा था, मेरे सामने हंस रहा था, आज मर गया। अरे मत रो भैया, मत रो। कैसे मरा तुम्हारा बुलवा? अरे हमारा बुलवा कल तालाब खोजने निकला था कि तालाब खोजते खोजते ही मर गया। अरे सब क्या नाम शराब बातें कर रहे हो? धोखा था क्या तुम्हारा बुलवा है? तो उसको 7 तालाब में से एक को तालाब नहीं मिला। अरे तुम क्या कर रहे हो? हम 60 साल से गाँव में हैं, हमको तो आज तक कोनो तालाब नहीं दिखा। अरे वो सब हम नहीं जानते। पिछले सप्ताह अखबार में खबर छपी थी कि सरकार 7 तालाब बनवाएगी, 7 तालाब। अब अखबार में लिखा है तो सच ही होगा ना। अरे तुम गौरा गए क्या? अरे तुमने देखा तालाब? अरे तुमने देखा?
अरे आपने देखा? अरे किसी ने भी देखा? वाह रे मेरा देश और वाह इसके किस्से। एक नौजवान पानी की तलाश में प्यासा मर जाता है। तो भैया आप बताइए उसे इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं? काहे का इंसाफ भैया? यहाँ के कानून का मतलब तो पता ही है ना। कानून मतलब कानून। क्या करे भैया? चुप हो जाए, हाथ पे हाथ धरते बैठे रहे। अरे भाई हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी जानने का पूरा अधिकार है। अरे वो तालाब बने या नहीं ये पता कैसे चलेगा? 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 आईआईटी खड़गपुर की नाट्य संस्था, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग सोसाइटी, करती है नुक्कड़ नाटक। सूचना का अधिकार। अधिकार पर जो वार की ये युद्ध की पुकार थी, परंतु दीवारों से विचारों पे जो अंकुश लग गया होता तो बापू डर गया होता, तो बापू डर गया होता। दीवारों से विचारों पे जो अंकुश लग गया होता तो बापू डर गया होता, तो बापू डर गया होता। तिरंगी सूर्य नहीं ढलता, ये भारतवर्ष नहीं होता। कभी भी सत्य के खातिर कोई संघर्ष नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता। मगर अब आजादी के आगे की ये कहानी है कि दफ्तर पर पड़े ताले, उजाले में हो घोटाले, कि पुलिया दम से गिर गई, 50 गोल निकल गई। सरकार चुप, जनता परेशान। अरे खुद को कैसे संभाले? मगर हिम्मत में ना हारे, लड़े थे अन्ना हजारे, दिलाया 100 करोड़ों को सूचना पाने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार। है हमारी अब करे हम मिलकर के आगाज, मंत्रालय या हो कोई भी पाकिस्तान। हर घोटाले का सच तुम्हें अब हम बताएंगे। आवाज उठाएंगे, हम आवाज उठाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम आवाज उठाएंगे। अरे मेरा बेटा तो मर गया, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? दारू पिएगा? अरे भाई करना क्या है? आपका हाथ धर के बैठे रहो। अरे सर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप बहुत बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट हो। सर ये जो भी आरटीआई है सर, इससे मेरा भी पाला कर दीजिए सर। अरे देखिए भैया, आरटीआई फाइल करना है बड़ा आसान। अरे इसे तो आप खुद भी कर सकते हैं, मेरी कोई जरूरत नहीं आपको। क्या ये लगा के रखा है? अरे होता क्या है? सुनो सुनो सुनो, आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन है। इसके तहत भारतीय संविधान हर एक भारतीय को एक हक देता है। इंशाअल्लाह द बॉयज प्लेड वेल। सुनो, एक भारतीय किसी भी सरकारी ऑफिस या डिपार्टमेंट से जानकारी अगर उसे लगता है कि पारदर्शिता की कमी हो, भाई, अरे देखो भाई, ये हक की बात तो होती रहेगी, लेकिन दूसरी बात तो ये है कि हम आरटीआई फाइल किस पे करेंगे? भाई साहब आरटीआई हर सरकारी दफ्तर पर लागू है, और हाँ किसी भी प्रकार का एनजीओ जो सरकार से किसी भी प्रकार की मदद लेता है वो भी आरटीआई को जवाब देने के बाद नहीं है। अरे भाई भाई नहीं, कितना कॉम्प्लिकेटेड काम है सर। अरे हम सब से कहाँ हो पाएगा ये सब? नहीं, दादा नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आरटीआई फाइल एक साल तक की जा सकती है। वो देखो तुम्हारा आरटीआई एप्लीकेशन। आरटीआई कागज पे फाइल करने की जरूरत नहीं है, इसे आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। जस्ट गो टू www.rtionline.gov
चीज अपने www.rbimonline.gov.in पे जाके लॉग इन कर सकता हूँ और उस पे ऑर्डर कर सकता हूँ। और ये क्या बात है भाई? मंत्रालय वाले बाबू तो इससे बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी आपको सूचना देने से इनकार करे या जानबूझकर देरी या कुछ छुपाने की कोशिश करे तो आप अपील कर सकते हैं। अभी इनसे तो विकेट भी नहीं अपील करने के बाद उस कर्मचारी पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। क्यों गरीबों को बचाएंगे? अमीरों को क्या होगा? अभी जब बाकी निकल गया, क्या होगा? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। आरटीआई से इस देश में करोड़ों के स्कैम एक्सपोज हुए हैं, जैसे टूरी स्पेक्ट्रम स्कैम, आदर्श सोसाइटी स्कैम, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। मुख्यमंत्री हम आम आदमी हैं और हर बात की तरह हम इस बात का भी विरोध करेंगे। पूछिए जरा पूछिए क्या आरटीआई लगाने से आम आदमी का क्या फायदा? हमारी आप सभी से सिर्फ एक गुजारिश है, अगर कभी किसी भी सरकारी काम में ढिलाई या करप्शन का आभास हो तो तुरंत आरटीआई फाइल करके एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें। हाँ तो हम करते हैं ना फर्ज अदा। #नो करप्शन। एक बात याद रहे, सिर्फ पोस्ट या ट्वीट करने से ना देश नहीं बदलेगा। सर ये फाइल लिख लीजिए, सर ये फाइल लिख लीजिए। सर लग गई। क्या चिंगारी? और चिंगारी आग बन जाए इससे पहले इससे मुंह दे। कहना क्या चाहते हो? सर फुलवा के पिताजी ने आरटीआई फाइल कर दी है। क्या जानना क्या चाहते हैं? सर सातों तालाब का एग्जैक्ट लोकेशन मांगे हैं। कुछ भी बता दो। ऊपर से नहीं मिला तो हमारी तो लग जाएगी ना सर। समस्या इतनी नहीं है सर, खर्चा भी मांगे हैं प्रत्येक तालाब का। अरे बोल दो नहीं पता। सर कॉन्ट्रैक्टर का नाम भी पूछ लिए। लिखो चंदन कुमार। CH। अरे सर ये तो हमारा ही नाम है। तो हमारी अधिकार पर जो वार की ये युद्ध की पुकार की। सदियों की चुप्पी तोड़ती दहाड़ थी। लूटते रहे ये जो मासूम को आवाम को। कदम कदम की मांग थी, जवाब दो। अधिकार पर जो वार की ये युद्ध की पुकार की। सदियों की चुप्पी तोड़ दी
लूटते रहे ये जो मासूम को आवाम को ताकत करम की मांग थी जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो मिलेगा ना जवाब बहुत जल्दी मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल तक में। ब्रेकिंग न्यूज, अभी हमें ये पता चला है कि पुलवा के पिता ने आरटीआई फाइल कर पूरे सरकारी महकमे में पहुंचा दिया है तहलका। और यही नहीं, उनकी ये आरटीआई सक्सेस खोल भी रही है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं बुदबुदा गांव, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता मनोज, आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष वर्मा और पुलवा के माता पिता के साथ। हाँ तो मनोज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नगमा जी, मैं आपको क्लियरली सुन पा रहा हूँ। मैं इधर लाइव बुदबुदा गांव से और मेरे साथ मौजूद है पुलवा के पिताजी, पुलवा की माताजी और मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट मिशेल वर्मा। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि पुलवा के पिता ने जीत लिया आरटीआई और पुलवा के पिता से पूछना चाहूंगा आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे बेटे को शांति मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो बड़े बाबू है बहुत सहायता किया हमारा। अरे भागवत जी बोल। बोले कि जो बड़े साहब हैं सर आप कुछ बताइए सर आप कुछ बताइए। और देखिए ऐसा कुछ नहीं, हम आपको बताते हैं जो पुलवा के साथ देखा है ना, ये तो बस एक छोटी सी झलक है हमारे देश को बर्बाद करते हुए एक बहुत घटिया पिशाच की। जी हाँ, ऐसे कई दीमक हैं हमारे देश में जो हमारी राष्ट्र संपत्ति को चट कर जा रहे हैं। और इन्हीं में से एक है हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान खूनचूस खुराना, जिन्हें मैं आने वाले कुछ दिनों में आरटीआई से एक्सपोज करूंगा। जी सर, तो नगमा जी जैसे कि आपने बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी जानकारी के लिए। तो आइए हम आपको सीधे लेके चलते हैं दुनिया को, जहाँ मौजूद है हमारे संवाददाता मौजूद है माननीय मुख्यमंत्री खूनचूस खुराना जी के घर के सामने। याद रहे अभी मुख्यमंत्री पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। हाँ तो गजोधर मुन्ना वीडियो कैमरा मेरे पे। हाँ नगमा सुन पा रही है मुझे नगमा? हाँ गजोधर बोलिए। हाँ नगमा, मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान खूनचूस खुराना के घर के जस्ट सामने हूँ। और अरे आ गए हमारे मुख्यमंत्री जी, आपके सुनने में आया जा रहा है कि आरटीआई के आने से आपकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, क्या ये सच है? मुख्यमंत्री जी कोई यहाँ पार्लियामेंट नहीं चल रहा है। माननीय विसल ब्लोअर वर्मा ने आप पर संगीन आरोप लगाए हैं कि आपने तालाबों से संबंधित पैसे से अपनी पुत्री के विवाह में उपयोग किया है। जनाब विसल ब्लोअर वर्मा जी आजकल बहुत चल रहे हैं, मगर आसमान पे थूकने वालों को शायद ये पता नहीं कि पलट कर दूध उन्हीं के चेहरे पे गिरेगी। जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा। बोलो खूनचूस पिया के, ओ बोलो खूनचूस पिया के। आजाद सावंती के साथ में मुझे बताओ। अरे किसे चाहिए मन का सोना आँख की मोती, अरे किसे पड़ी है अंदर क्या है। जी हाँ भाई और बहनों, जैसा कि आपने देखा इस केस में पुलवा के पिताजी ने अपने अधिकार को पहचाना, आरटीआई की शक्ति का सही उपयोग करके अपने बेटे की मौत पर इंसाफ पाया। देखिए आप लोग इस लड़ाई में मुझे अपना इंसाफ का मसीहा क्यों समझ बैठे? मतलब ये लड़ाई तो आप खुद भी लड़ सकते हैं अपने लिए आरटीआई से, परंतु कोई भी संगठन
पीछे होती है कि भावना, और आपके अंदर मौजूद इस भावना की चिंगारी को मैं आजाद में बदलने आया हूँ। बहुत सहेलियां मेरे रास्ते पे बहुत कांटे पीछे थे, चांद से चुराने की धमकी दी गई, रिश्वत दिए गए, पैसे दिए गए, परंतु मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती है दरबारों में। सरस्वती, मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दिलकशिया हूँ हथियारे सवारों में। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की। राजमहल के राजमुख के आगे जमकर अड़ने की। उनसे मर जाना ही अच्छा है जो उतार नहीं। देश चले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश चले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश चले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश चले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश चले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश चले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश चले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। शहर हमारा सोता है, जब शहर हमारा सोता है, जब शहर हमारा सोता है, जब शहर हमारा सोता है तो मालूम तुमको आका क्या क्या होता है। इधर जागती है लाशें, जिंदा हो मुर्दा उधर जिंदगी खोता है। एक्टिविस्ट पर हमला होता है, वो अपनी जान खो बैठता है और ये दुनिया उसे भुला देती है। कहानी सच्ची तो बहुत लगती है मगर अच्छी नहीं। एक्टिविस्ट पर हमला होता है, वो पलटवार करता है और देश से भ्रष्टाचारियों का नाश कर देता है। कहानी अच्छी तो बहुत लगती है जनाब, मगर सच्ची नहीं लगती, सच्ची नहीं लगती। अमित गुप्ता ने नरेगा से संबंधित भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था। कुणाल सिंह ने गिर जंगलों से में हो रहे अवैध खनन का पर्दाफाश किया था। क्या हुआ इनके साथ? अन्य एक्टिविस्ट को दिन दहाड़े सरेआम मार दिया गया और इनकी मौत को मिस्टीरियस कहकर फाइल बंद कर दी गई। जरा सोचिए, अगर महाभारत के समय में आरटीआई होता तो शायद महाभारत जैसा भीषण युद्ध नहीं होता। तो हम सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि विसल ब्लोअर्स को सुरक्षा देने के लिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन किया जाए। और यही नहीं, आरटीआई इन्वेस्टिगेशन की एक लिमिट होनी चाहिए। अरे भैया, अब ये कोई मराठा मंदिर का डीडीएलजे तो है नहीं कि बस चलता रहे और किसी को कोई फर्क ही ना पड़े। तो हमारी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आप लोगों को जो हक दिया है उसका आप साहस से पालन करें। आइए एक नई क्रांति शुरू करते हैं। आइए आंखें लगाए डर से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम्
वा रुक्मिव बंधनान् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात् आंखें मिलाएंगे डर से गुजरेंगे मुश्किलों के मोहल्ले से निकले